Good morning, friends. This is Sonam Wangchuk. आज रात और कल में पूरे ले शहर को मतलब एक छावनी, एक वॉर जोन की तरह बना दिया जाएगा। हर रास्ता जो ले की तरफ आता है उस पे नाकेबंदी होगी, पुलिस होगी, आंसू गैस होंगे, स्मोक ग्रेनेड्स होंगे, ये राइट गियर्स होंगे, ये सब दिखाया जा रहा है ताकि लद्दाख के लोग ले की तरफ आ ही नहीं पाए और ऐसा कोई मार्च भी ना हो। जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे, तो इतनी बौखलाहट सरकार में क्यों है, ये अपने आप में एक जवाब सा बन गया है कि कितना छुपाने को है, कितना दिखाने को है। मैं आज फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। साथियों, पूर्वी लद्दाख में न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। मगर इस बार अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन, चुनाव के आने के संदर्भ में इसे हम 21 दिन के चरणों में, दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए। इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहाँ पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। जरूरत है इसकी, उनके जान पे बन आई है, उनके रोजी पे बन आई है। तो ऐसे में हमें लग रहा है कि ना उन्हें राष्ट्र सुरक्षा की चिंता है, ना सैनिकों की चिंता है, और यहाँ के लोगों की तो बिल्कुल नहीं है। पिछले 21 दिनों के अनशन में एक बार तक नहीं पूछा, मगर जब ये मार्च की बात आई तो इतना डरावना माहौल बना रहे हैं। तो फिक्र सिर्फ लगता है कि इलेक्शन पर ये जो अतिक्रमण है उसका असर ना पड़े, वोटों पर असर ना पड़े, या फिर जो चरागे कॉर्पोरेट्स को दिए गए हैं उन पर असर ना पड़े। फिक्र कॉर्पोरेट्स की, फिक्र वोटों की, लोगों की नहीं, सुरक्षा की नहीं। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। मैं आज देश की जनता से अपील करता हूं, गुहार लगाता हूं कि ये समस्या सिर्फ लद्दाख के लोगों की नहीं है, पूरे भारत की समस्या है। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार। धारा 370 बीजेपी का एक बहुत बड़ा चुनावी एजेंडा हुआ करता था, और पिछले दिनों धारा 370 को हटाने के बाद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने बहुत तरह की बातें कही। आतंकवाद रुक जाएगा, भारत में मिला लिया गया है, कश्मीर का एक एक इंच, जम्मू कश्मीर का एक एक इंच जान दे देंगे, उसके लिए क्या बात करते हैं आप। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने भी ये बोला कि न कोई घुस आया है, न कोई घुसा हुआ है, एक एक टुकड़ा इंच का हमारे पास है।
साथियों, पूर्वी लद्दाख में न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर को, पूरे राज्य को, उसके भीतर के लोकतंत्र की हत्या करके 3 भागों में बांट करके जम्मू को अलग यूनियन टेरिटरी, कश्मीर को अलग यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और उसके बाद वहां के एक पर्यावरण एक्टिविस्ट, बहुत प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक सोनम वांगचुक आंदोलन करने लगे। केवल अकेले नहीं, लद्दाख के हजारों लोग लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। उनकी बहुत सारी मांग है, सिलसिलेवार एक एक बात उनकी मांग को हम बताएंगे। लेकिन आज की तारीख सोनम वांगचुक ने वीडियो जारी करके कहा कि हम अपने इलाके में पश्मीना मार्च निकालना चाह रहे थे और उसके पहले ही लेह लद्दाख के पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दिया गया। 10 किलोमीटर के एरिया में इंटरनेट बैन कर दिया गया और वहां पर किसी भी तमाम तरह के लोगों की आवाजाही को रोका जा रहा है। सरकार दमन कर रही है, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी छीनी जा रही है, ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये वही सोनम वांगचुक हैं जिनके ऊपर एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट बनी थी। उसमें जब आखिर में रेंचो जो है, पुनसुंग वांगडू का जो कैरेक्टर प्ले करता है, जो आखिर में कश्मीर में जाकर के एक व्यक्ति जो बच्चों को कोई ना कोई नई नई तरकीब सिखा रहा है, सोनम वांगचुक के ऊपर बनी हुई है। सोनम वांगचुक क्लाइमेट एक्टिविस्ट माने जाते हैं, वैज्ञानिक भी हैं। अपने यहाँ के लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए वो लगातार कुछ न कुछ नए प्रयोग करते रहते हैं। पूरा समाज उन्हें अपना नायक और अपना नेता मानता है। और वही सोनम वांगचुक आज आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके आंदोलन को दबाने के लिए पूरी तरह से वो सारे लोग काम कर रहे हैं जो कहते हैं, क्या बात करते हैं, जान दे देंगे उसके लिए, क्या बात करते हैं। और वही लोग जो कल तक कहते थे कि चीन को लाल आंख करके दिखाना चाहिए, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने कहा कि चीन से लाल आंख करके बात करनी चाहिए। झूला झूलते रहे अहमदाबाद में चीन के राष्ट्रपति को बुला करके, और खुद बयान दिया कि न तो कोई घुसा हुआ है भारत की जमीन पर, न घुसा है, तमाम तरह की बातें। और इस समय सोनम वांगचुक का दावा है कि चीन ने तकरीबन 4000 वर्ग किलोमीटर की भारत की जमीन कब्जा कर लिया है। और उनका यह दावा है कि पश्मीना चरवाहे मार्च में शामिल होंगे, जो ये बताएंगे 7 अप्रैल को पश्मीना मार्च निकाल रहे थे। पश्मीना चरवाहे, लद्दाख की जमीन जो है वो आदिवासी बहुल है। वहां के लोग अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने हक हुकूक, हिस्सेदारी, विकास और अपने अधिकार को लेकर के बेहद सजग है। और जब वो अपने अधिकार को लेकर के बात कर रहे हैं, सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे हैं। और उस आंदोलन में फरवरी के इलाके में जब एक बड़ी प्रोटेस्ट हुई, और ये तस्वीर और वीडियो देखेंगे आप कि बड़ी तस्वीर सामने आई कि हजारों लोग लद्दाख पे सड़क पर उतर गए। उसके बाद 21 दिन का धरना हुआ, सोनम वांगचुक धरने पर बैठे, 21 दिन का अनशन। टेलीविजन चैनल के लोग उन्हें बहिष्कार किया। आपके देश का एक नायक, आपके देश का एक बुद्धिजीवी, आपके देश का एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जब देश के ही एक हिस्से, जम्मू और कश्मीर के एक हिस्से लद्दाख पर इतना बड़ा आरोप लगाए, संगीन आरोप लगाए कि चीन ने भारत के 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन का कब्जा कर लिया है। और वो कहने गोरखा रेजिमेंट, जिसके लिए कहा गया कि गोरखा या तो मर जाएगा या लड़ जाएगा लेकिन डरेगा नहीं, उस गोरखा रेजिमेंट के लोग अग्निवीर जैसी योजना आने के बाद भारतीय सेना को छोड़ करके, कश्मीर और भारत की सेना को छोड़ करके
चीन की सेना को ज्वाइन कर रहे हैं। क्या ये किसी देश के लिए एक सामान्य सी परिस्थिति है? क्या ये किसी देश के लिए एक बेहद सामान्य सी परिस्थिति होना चाहिए? क्या इसके बाद इस देश के टेलीविजन चैनल पर बैठकर कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए? क्या इसके बाद इस देश के नेताओं को इस बात के लिए आपातकालीन बैठक नहीं बुला देनी चाहिए? क्या इस देश के लोगों को इस बात को देश की सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि कहां गई वो आपकी लाल आंख करके चीन को आंख दिखाने वाली बात? आप न अरुणाचल प्रदेश में चीन के हरकतों को मानते हैं, न लद्दाख के हरकतों को मानते हैं, और वहां का एक व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की चीन ने कब्जा कर ली है, तो या तो वो व्यक्ति गलत बोल रहा है, और अगर गलत बोल रहा है तो उसके ऊपर आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की कि, और आप सबूत क्यों नहीं दिखाए कि देखो ये व्यक्ति गलत बोल रहा है, देखो ये कोई भी जमीन यहां पर कोई कब्जा नहीं हुआ है, और आपने उसका कोई एफआईआर नहीं किया। और अगर वो व्यक्ति सही बोल रहा है तो इसकी जांच पड़ताल कौन करेगा? इसको लेकर के कौन ये राय देगा कि आपके देश का टुकड़ा चीन कब्जा कर ले, और चीन कब्जा कर ले और उस पर आप कुछ भी न कर पाए? कहां गई आपकी राष्ट्रभक्ति? भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लोगों को यह कहती है कि देश की सबसे बड़ी राष्ट्रवादी कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी न रहेगी तो ऐसा लगता है राष्ट्र ही नहीं बचेगा। भाजपा और उसके लोग यही बात कहते हैं, इस देश को सुरक्षित रखना है तो मोदी चाहिए। कैसे भैया? आपके रहते इतना बड़ा चीज चली गई, आपके रहते इतना सब कुछ 4000 वर्ग किलोमीटर यह सारी चीज चली गई, तो उसके बाद आप कैसे कह रहे हैं कि आपके रहते सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं? आप किस बात के राष्ट्रवादी? और राष्ट्र में क्या यह बात नहीं आती कि यह सारी चीजें आपकी जमीन कब्जा कर ले तो वो जमीन क्या राष्ट्र भारत माता की जय जोर से बोल देने से क्या भारत माता के टुकड़े को कोई विदेशी सेना अगर ले जाए? आपको याद है एक रक्षा मंत्री इस देश में ऐसे भी हुए, मरहूम नेताजी रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव। उन्होंने जब रक्षा मंत्री रहते हुए सदन में यह आगाह किया, उसके बाद भी आगाह करते रहे पाकिस्तान आपके सामने बहुत बड़ा खतरा नहीं है, पाकिस्तान से तो आप लड़ लेंगे, कमजोर देश है। चीन आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि चीन हिंदुस्तान पर हमला करेगा और उसकी कुदृष्टि लगी हुई है। और मैंने कई उदाहरण भी दिए कि नेहरू यहाँ पर कहा कि नेहरू जी को धोखा दिया, और नेहरू जी केवल चीन के हमले की वजह से कब्जा करने के उस सदमा में उनका निधन हुआ है। ये लोहिया जी ने उस वक्त कहा था किसी ने खंडन नहीं किया, आज चीन ने फिर कब्जा किया और धीरे धीरे कब्जा करता चला रहा है। और ये देश की सीमा जब सुरक्षित रही तो देश सुरक्षित कहाँ रख सकते आप? रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव जी बार बार ये बात कहते रहे कि चीन बहुत बड़ा खतरा है, चीन की तरफ हमें सजग रहना होगा, हमें ऐसी विदेश नीति बनानी होगी जिससे कम से कम चीन को हम नियंत्रण में रख सकें। लेकिन इन बातों को दरकिनार करते हुए वर्तमान की केंद्र सरकार सोनम वांगचुक उनके सामने ये बात दावा कर रहे हैं कि 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन ने कब्जा लिया, और कल 7 अप्रैल को वो पश्मीना मार्च निकालकर पूरे देश और दुनिया के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि चरवाहे जो पश्मीना चरवाहे हैं वो खुद आकर के बताएंगे कि वो कहां कहां तक जा करके अपने जानवर को चराया करते थे, चारागाह उनकी कितनी दूर तक थी, और उस चारागाह को अब चीन ने कब्जा कर लिया है। ये दावा सोनम वांगचुक का है। सोनम वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए मांग कर रहे हैं, जान दे देंगे उसके लिए। क्या बात करते हो? ये जो क्या बात करते हो जान दे देंगे वाले गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। उन्होंने कहा था कि हम उन लोगों की तरक्की के लिए, उन लोगों के हक के लिए, उन लोगों के लिए ये सारी चीज ले आ रहे हैं। तो लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि उनको पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। पहली मांग सोनम वांगचुक के पूर्ण राज्य का दर्जा, और उसके साथ चूंकि आदिवासी बहुल इलाका है तो संविधान की 6ठी अनुसूची में इस लद्दाख की पूरी टेरिटरी को डाला जाए और उनको अपनी पहचान के साथ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के इस समय जो छवि है उसको पूर्ण राज्य में तब्दील करके, और यूनियन टेरिटरी के चीज जब पूर्ण राज्य में बदल जाएगी तो 6ठी अनुसूची में डाला जाए। यानी जो इलेक्ट होगा एपेक्स बॉडी, और जो इलेक्ट होगा वो अपने यहाँ के नियम कायदे कानून और अधिकार के लिए सजग होगा और वो उन्हें बना सकता है। ये उनकी मांग है।
अपेक्स बॉडी लेह, एबीएल और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन है जो लद्दाख की 4 मांगों को लेकर अपना आंदोलन चला रहे हैं। संविधान की पूरी 6ठी अनुसूची में मांग करने के साथ साथ पब्लिक सर्विस कमीशन वहां पर हो, चुनाव हो, लोकतंत्र जिंदा हो, इन मांगों को लेकर के सोनम वांगचुक के नेतृत्व में पूरे लद्दाख के लोग सड़कों पर उतर गए। 21 दिन तक आंदोलन किया, अनशन पर खुद बैठे, फिर उसके बाद महिलाएं बैठी हैं, फिर उसके बाद युवा बैठ रहे हैं और फिर से सोनम वांगचुक युवाओं के साथ 3-3 दिन, महिलाओं के साथ 3 दिन खुद अनशन पर बैठ रहे हैं। -15 डिग्री टेम्परेचर, -15 डिग्री टेम्परेचर, और वहां से लेकर के तमाम तरह की मांग, और उस मांग को मीडिया दिखा नहीं रहा। सोनम वांगचुक इसकी भी शिकायत करते हैं, और बिना मीडिया के दिखाए ये सारा का सारा तमाशा जो देश में हो रहा है कि राष्ट्रभक्त सबसे बड़ा कौन, और उनके राष्ट्रभक्त होने के दावे के बीच चीन ये सब कर ले। बीजेपी ने साल 2019 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में और बीते वर्ष लद्दाख हिल काउंसिल चुनाव के भी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था। सोनम वांगचुक कहते हैं और उनके लोग, लद्दाख के आंदोलनकारी कहते हैं कि बीजेपी आज इन बातों से मुकर रही है और इसलिए इतना बड़ा प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। 4 मार्च को केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया था, और बौद्ध वहां पर सबसे ज्यादा है, बौद्ध को मानने वाले लोग हैं वो लेह में सबसे ज्यादा है, और मुस्लिम लोग सबसे ज्यादा कारगिल में है। और इन नेताओं ने लेह स्थित एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले हाथ मिलाया, और इसके बाद लद्दाख में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल, आमरण अनशन की चीजें चलने लगी। केंद्र सरकार ने इस मांगों पर विचार करने के लिए ये सारी चीजें हाई लेवल कमेटी को गठित की और उसको सौंपा। प्रदर्शनकारियों और केंद्र सरकार की कमेटी के बीच बातचीत सफल नहीं हुई। 4 मार्च को लद्दाख के नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और बताया कि केंद्र में इस मांग को मानने से इनकार कर दिया। इसके 2 दिन बाद लेह में सोनम वांगचुक अनशन पर बैठ गए। वही सारी मांग, इस यूनियन टेरिटरी को बिना लोकतंत्र के हम क्या करेंगे, हमें लोकतंत्र चाहिए और पूर्ण राज्य का दर्जा चाहिए। उनकी दूसरी मांग है कि आदिवासी बहुल इलाका, इसलिए 6ठी अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। यहाँ चुने हुए काउंसलर होंगे जो अपने लिए कानून बना सकेंगे, अपना राज कर सकेंगे, अपने लोकतंत्र को जी सकेंगे। यहाँ के लोगों की संपत्ति सुरक्षित रहे, यहाँ के लोगों का संस्कृति सुरक्षित रहे, यहाँ के लोगों का अधिकार सुरक्षित रहे, और यह सब बिना पूर्ण राज्य के बना नहीं सकता। और अग्निवीर जैसी योजना को तत्काल बंद किया जाए, जिस योजना के चलते गोरखा रेजिमेंट के लोग चीन की सेना में ज्वाइन कर रहे हैं। इतना बड़ा आरोप, पता नहीं इस देश को क्या हो गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा आरोप लग करके साफ साफ दिखने लगा। लूट मच गई साहब एक एक चीज की, और लूट मचने के साथ वो सारी चीजें ऐसी बन गई कि आज देखो कितना पूरा, और उस लूट के बाद भी जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी में सारे भ्रष्टाचारी चले गए, वही अब कहता है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो जो लोग कहते थे कि जान दे देंगे, क्या बात करते हैं, उन लोगों के रहते चीन आपकी जमीन कब्जा कर ले, आपके देश का नागरिक उनके लिए आंदोलन करे, और आपके देश के लोग आपके खिलाफ सवाल उठाएं, और आपकी विदेश नीति और राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाएं, और आप कुछ न कर पाए। ये कैसी देशभक्ति है, ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा राष्ट्र प्रेम है, ये कैसा भारत माता की जय का नारा लगाना है? क्या ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है? क्या इतना सब होने के बाद क्या उन्हें धारा 144 लगा करके रोक दिया जाएगा? क्या अब लेह लद्दाख के लोग आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे? क्या सोनम वांगचुक अगले कुछ दिनों में जेल में डाल दिए जाएंगे? क्या उनकी आवाज दबा दी जाएगी? क्या आंदोलनकारियों पर मुकदमे चल देंगे या बुलडोजर भेज दिया जाएगा? इस देश के लोकतंत्र की ये तस्वीरें जब आप देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको पता था कि सोनम वांगचुक क्या कर रहे हैं? क्या आपको भी पता था? गांव में बैठ करके उनका व्हाट्सएप मैसेज पर झूठ चला गया, कश्मीर तो भारत का हिस्सा था ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, 2014 के आने के बाद कश्मीर को भारत में मिला लिया। कश्मीर को 3 टुकड़ों में बांट करके उन्होंने आतंकवाद खत्म कर दिया। अब विदेश से कोई आंख उठाकर देख नहीं सकता। लव लेटर लिखना बंद हो गया। ताकतवर शेर प्रधानमंत्री है, और एक आदमी ने आपकी पोल खोल करके रख दी कि आप झूठ बोलते हैं। 4000 चीजें अपने तमाम लोगों से, यह सारी चीजें 4000 स्क्वायर किलोमीटर की चीज आपकी कब्जा कर ली गई, और आप कुछ जाने ही नहीं, आप कुछ समझे ही नहीं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे।
आप कुछ उस पर जवाब ही नहीं दे पा रहे, आप कुछ उस पर काम भी नहीं कर पा रहे, और उनकी आवाजों को दबाने के लिए आप ये सारी चीजें ऐसे करना चाह रहे हैं जिससे कि उनको मिटाया जाए, उनको कमजोर कर दिया जाए। तो पूरी की पूरी फॉरेन पॉलिसी पर एक सवाल है, पूरे के पूरे राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का भाषण जो बड़े बड़े नेताओं का है, उस भाषण के ऊपर सवाल कर रहे हैं सोनम वांगचुक। और सोनम वांगचुक वहां के अपने अधिकार के लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि इस तरह की मांग के बीच कैसे ये लेह के नवांग दोरजे मेमोरियल पार्क पर सोनम वांगचुक कड़कड़ाटी ठंड, -15 डिग्री टेम्परेचर, हजारों महिलाएं, हजारों नौजवान, हजारों लोग उनके साथ आंदोलन में बैठे हुए। क्यों नहीं ये सारी बात हो पा रही, क्यों नहीं चीज चली? 19 फरवरी से 21 दिन इंसान चला। 19 फरवरी से 2024 से बातचीत कुछ पहले से चल रही थी, हाई पावर्ड कमेटी बनी, 19 से 23 फरवरी तक बातचीत चली, 4 मार्च को बातचीत खत्म हो गई, 6 मार्च को लेह में आंदोलन हुआ और उसके बाद फिर शिकायत की। उस शिकायत के बाद 21 दिन का अनशन, और उसके बाद इतनी विपरीत परिस्थितियों में कोई आदमी जब ये कर रहा था तो भारतीय टेलीविजन मीडिया क्या कर रहा था? मीडिया केवल सत्ता की चरणों में बैठा हुआ और ब्लैकआउट किया हुआ था कि सोनम वांगचुक पर कोई बात न दिखाई जाए, कोई बात न किया जाए। और इस तरह से आप अपने देश के बहुत बड़े हिस्से में क्या कर रहे हैं? सोनम वांगचुक ने कहा कि आपने राज्यपाल को भेज दिया है, और राज्यपाल जाकर के वहां पहले 3 दिन 4 दिन तो लगता है समझने के लिए, और समझने में राज्यपाल जब इतने वो चीज लगा देते हैं तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो 3 साल समझने में लगाते हैं, उसके बाद तो वहां से चले गए तो फिर क्या होगा? वहां पर पूर्ण राज्य होना चाहिए। अब तो एक जनरल और कर्नल भी हैं। जनरल और कर्नल को आप समझते हैं, पहचानते हैं? जनरल जीडी बख्शी, वो खुद ही फोन कर वीडियो कॉल करके बोल रहे हैं कि भैया अब तो चीन ने बहुत गड़बड़ कर दिया है, कि भैया अब तो देखो कितना बुरा हाल होता जा रहा है, कि अब तो आपके देश में कितना अन्याय और अत्याचार हो रहा है। और इस अन्याय अत्याचार के लिए कहा, सोनम वांगचुक ने एक चेतावनी दे दी है कि अगर ये होता रहा, धारा 144 लगा दी, हमें आंदोलन नहीं करने देंगे तो पूरा देश अंधेर नगरी बन जाएगा। अंधेर नगरी का मतलब समझते हैं? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। आंदोलन सोनम वांगचुक का चल रहा है। सोनम वांगचुक आपके अपने समाज के लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो 4000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन ने कब्जा कर ली, चौकीदार क्या कर रहा था? बात गांव के कमजोर गरीब लोग झंडा लेकर के केवल मगन होकर के नारा दोनों हाथ से लगा रहे हैं। कितना सोचो समझ पा रहे हैं? और ये वाला सच इसीलिए मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि अगर आपको ये वाला सच मीडिया दिखाने लग जाए तो आपकी तो आंख खुल जाएगी। आंख खुल जाएगी तो आप तो सच देखने लगेंगे, और सच देखने लगेंगे तो झूठे आदमियों को कुर्सी से उतार देंगे। तो आपको भी डर लगता है, आपको सच तो पसंद नहीं, आप सच देखना नहीं चाहते, और आप चूंकि सच देखना नहीं चाहते तो आप उस सच को छिपाने के लिए आप मीडिया नहीं देखते, आप टेलीविजन नहीं देखते, आप कोई चीज ऐसी नहीं करते जिससे कि सच आप तक पहुंच सके। आप वो चीज देखना चाहते हैं जिसमें झूठ है, और जहां सच है वहां तक आपकी नजर ही नहीं जाती। सच सच बताइए कमेंट करके। चीन ने भारत का 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा ली, पता था आपको? भारत के गोरखा सैनिक अग्निवीर जैसी योजना आने के बाद चीन की सेना में जाकर नौकरी कर रहे हैं। सच बताइए, पता था आपको? हजारों लोग लेह लद्दाख में आंदोलन करने जा रहे हैं, धारा 144 लगा करके सबको डराया धमकाया जा रहा है, और वहां के आदमियों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। सच बताइए, पता था आपको? और अगर पता था उसके बाद भी आप चुप हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहे, नाराज नहीं है, और इसकी सजा अगर चुनाव में नहीं देते तो बधाई हो, अंधेर नगरी के लिए आपने चौपट राजा की गुलामी स्वीकार कर ली। और अगर इतना जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, वोट देने के समय झूठों पर वोट मत दीजिएगा, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा और आपके बच्चे आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ये अंतिम घड़ी है इम्तिहान की, और इस इम्तिहान की घड़ी में निर्णय इस बात का लेना होगा कि जो सब समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याग, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। चुप रहने वाले सत्ता के खेमे में माने जाएंगे, जो सच के साथ है वह बोलेगा, लड़ेगा और जनता को जागरूक करेगा।
आपको बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।